आज चर्चा होने वाली है डील पर। डील, डज इट रियली एम्पावर अ नेटिजन और डज इट एंड अ नेगोशिएशन? ये क्या है? ये डील किस तरह की है? विपक्ष जिसको लेकर हमलावर है, ये कह रहा है कि ये तो डिप्लोमेसी से हटकर ये तो हगलोमेसी हो गई कि आपने गले मिले, आप झप्पी वाली डिप्लोमेसी कर रहे हो और देश के हितों को ताक में रखते जा रहे हो। क्या जिस तरीके से विपक्ष इसको दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो हंगामा इसको लेकर बरपा है, क्या वो जायज है? क्योंकि देश के हित कहीं ताक पर रखे जा रहे हैं, लिहाजा ऐसा करना पड़ रहा है, या असल में देश की तरक्की जिसको नहीं भा रही है एक पर्टिकुलर लीडरशिप के अंडर, उन तमाम लोगों को इससे दिक्कत है? क्योंकि ये एक ऐसी डील है जो ऐतिहासिक डील है। अमेरिका के साथ 18% वाली ये डील बहुत सारे मुल्कों के अगेंस्ट भारत को कॉम्पिटिटिव एज दे रही है। और न सिर्फ इसमें भारत के डेयरी और कृषि क्षेत्र को संरक्षित रखा गया है, बल्कि इसने यह तय कर दिया है कि भारत जब करेगा, जो करेगा, अपनी शर्तों पर करेगा, अपने हितों को ध्यान में रखते हुए करेगा। यह डील किस तरह की है, इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए, किसका पॉइंट ऑफ व्यू जायज है, उसको सब्सक्राइब किया जाना चाहिए। आज यही है अड़ी का विषय। सबसे पहले आपके सामने रखता हूं ये कुछ एक चीजें जो इस पूरे मामले में आपके लिए पर्सपेक्टिव बिल्डिंग का काम करेंगी। भारत अमेरिका डील पर पीयूष गोयल का बयान। पीएम ने किसानों का हित ध्यान में रखा है, पीयूष गोयल ने कहा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार पूरे देश को था। सरकार की तरफ से क्या कहा जाता है, एयर किस तरह से क्लियर की जाती है, और क्या उसके बाद वाकई कोई गुंजाइश नहीं रह जाती किसी भी तरह के आक्षेप की या शक की? ये इन सवालों का जवाब तो अब से कुछ देर बाद आप देख ही रहे होंगे, जब मैं विपक्ष के लोगों से भी और सत्ता पक्ष के लोगों से भी बातचीत कर रहा हूं। लेकिन फिलहाल यहां पीयूष गोयल ने इस बात को अंडरलाइन किया है कि हमने देश के हित को ध्यान में रखा है। डील में कृषि और डेयरी का ये दो ऐसे फील्ड हैं जिनका संरक्षण किया जा रहा है, और कोई भी आयात ऐसा नहीं किया जाएगा कि भारत का कृषि के मामलों में जो बाजार है वो डिस्टर्ब हो जाए और भारत के किसान, भारत के अन्नदाता या भारत के पशुपालक, उनके हितों के साथ समझौता हो। डील में मछुआरों के हितों का संरक्षण भी किया गया है, यह बात भी कही गई। इस डील से हर देशवासी को फायदा होगा, पीयूष गोयल ने यह बात भी कही है। पीयूष गोयल ने जो कहा उसमें से क्या क्या ऐसा है जो अंडरलाइन करने वाला है, जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए? अगली बात देखिए, पीयूष गोयल का विपक्ष पर बड़ा हमला। विपक्ष के असफल नेताओं की सोच देश विरोधी है। विपक्ष के वो नेता जो फेल्ड लीडर्स हैं, उनकी जो सोच है वो देश विरोधी है। भारत का उज्जवल भविष्य नहीं चाहते वो। राहुल गांधी भी उन्हीं में शुमार हैं। भारत अमेरिका का साझा बयान जल्द जारी होगा, पीयूष गोयल ने कहा। हम सब जानते हैं, पूरा देश जानता है किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री हमेशा हमारे किसानों के लिए, पशुपालन के साथ जुड़े हुए हमारे भाई बहनों के लिए, डेयरी सेक्टर के लिए लगातार चिंतित रहते हैं, उनके हितों की संरक्षण करते हैं। यहां तक कि हमने देखा इतना बड़ा ट्रेड डील, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आरसेप, जिसमें कांग्रेस ने भारत को झोंक दिया था 2011-12 में, एक प्रकार से चाइना के साथ एफटीए करने का पाप राहुल गांधी ने किया था। उससे भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को बचाया और आरसेप से जुड़ने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पूरे देश में राहत की सब चारों ओर से सूचना आई थी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा एग्रीकल्चर और डेयरी, इन दोनों सेक्टर्स को संभाला है, उनके हितों को संभाला है, और इस क्षेत्र में लोगों को उज्जवल भविष्य मिले और मौके मिले, आमदनी बढ़े, उसके लिए लगातार काम किया है। पीयूष गोयल ने जो कुछ कहा, क्या उसके बाद वाकई सारी शंकाएं निर्मूल हो गईं? क्या बात कहा गया, वो उसमें से कुछ एक बातें तो हमने आपको यहां सुनाई, लेकिन हमारे संवाददाता पीयूष पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में जो खींचतान चल रही है उसको भी देखा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी देखा। कौन से वो मुद्दे हैं जो लग रहा है कि अनएड्रेस्ड हैं, या फिर क्या समग्रता में सारे सवालों के जवाब इस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से मिल गए? पीयूष, देखिए दिनेश, इस मामले में जो डेयरी प्रोडक्ट थे और जो कृषि का क्षेत्र है खास तौर पर, और पशुपालन क्षेत्र और मछुआरों के जो हितों का मसला था, उस पर
पीयूष गोयल ने स्पष्ट बयान दे दिया है कि किसी भी तरह का समझौता नहीं किया गया है डील में इन क्षेत्रों को लेकर के, और जिन क्षेत्रों को फायदा होगा उनका भी उन्होंने उल्लेख किया। साथ ही विपक्ष की ओर से जो लगातार आज दिन भर आरोप लगाए गए, संसद में जो बातें उठाई गई, सवाल जवाब किए गए, उसको लेकर के भी उन्होंने तीखा हमला किया। सीधे तौर पर उन्होंने राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं के नाम लिए और साफ तौर पर ये कह दिया कि जो भी उनकी तरफ से कहा जा रहा है वो भ्रमित करने वाला है, झूठ फैलाने वाला है। और इन स्थितियों के मद्देनजर ये भी साफ किया कि एक साझा बयान जारी किया जाएगा अमेरिका और भारत की तरफ से, क्योंकि इस मामले पर यह भी सवाल उठाया जा रहा था कि आखिर जो टैरिफ हटाया गया उसकी पहली सूचना अमेरिका की तरफ से क्यों दी गई। तब इस पर भी जो जवाब था वो आज पीयूष गोयल ने दिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने बताया कि चूंकि टैरिफ अमेरिका की तरफ से लगाया गया था तो पहला बयान उनकी तरफ से आया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को ये स्पष्ट कर दिया कि हाँ, इस बात से की डील हुई है और इसका जो क्लैरिफिकेशन है, जो भी शंकाएं हैं, वो सभी साझा बयान से और दूर हो जाएंगी। जो हित साधने वाली बात थी वो स्पष्ट कर दिया है पीयूष गोयल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जिन क्षेत्रों पर लगातार शंका उठाई जा रही थी, जिन पर सवाल उठाए जा रहे थे, उन पहलुओं पर उन्होंने स्पष्टीकरण एक तरह से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दिया है। जी दिनेश। लेकिन क्या पीयूष इसमें खास तौर से कृषि क्षेत्र में मक्का को और सोयाबीन को लेकर जो अंदेशे थे वो निर्मूल हो जाते हैं? देखिए दिनेश, जब साझा बयान सामने आएगा तब बहुत सारी जो शंकाएं हैं वो भी दूर हो जाएंगी। अभी फिलहाल उन्होंने जो कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उससे ये सीधे तौर पर आकलन किया जा सकता है कि सरकार ने किसी भी तरह का जो समझौता था अपने हितों से वो नहीं किया है इस डील में, और डील पुख्ता तरीके से हुई है, अपनी शर्तों पर हुई है। तो ऐसी स्थिति में हमें इंतजार करना चाहिए तब तक जब तक साझा बयान नहीं आ जाता। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि लगातार विपक्ष की ओर से आज हमले किए गए डील को लेकर के, तो ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो एक राजनीतिक पहलुओं को भी दर्शाती है और साफ तौर पर जो डील में कई शंकाएं थी उनको भी दूर करने वाली थी। कई शंकाएं दूर होती हैं, लेकिन तमाम शंकाएं तब दूर होंगी जब इसको लेकर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसका पूरा मसौदा इस डील का सामने आ जाएगा। बहुत धन्यवाद पीयूष पांडे हमारे साथ बातचीत के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पीयूष गोयल ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि ये एक तरीके से ये बहुत बड़ी जीत है भारत की, और भारत के लिए, भारत की आर्थिक प्रगति के लिए ये डील बहुत बड़ी एक तरीके से माइलस्टोन डील होने वाली है। लेकिन इधर विपक्ष हमलावर है, उसके अपने अंदेशे और चिंताएं हैं, उस पर हम जाएंगे। लेकिन उससे पहले भारत अमेरिका ट्रेड डील पर राहुल गांधी ने एग्जैक्टली क्या कहा है वो देखिए जरा। डील में मोदी ने किसानों की मेहनत बेच दी है, राहुल गांधी ने कहा। अमेरिका से डील करके देश को बेच दिया गया, राहुल गांधी का कहना है। बिगड़ती छवि बचाने के लिए अमेरिका से यह डील की गई है, राहुल गांधी ने इस बात पर भी जोर दिया। आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है, और वो इसलिए बेचा है क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है। इसीलिए मुझे वहां नहीं बोलने देना है। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं क्योंकि जिन लोगों ने उनकी इमेज बनाई है वो अब उस इमेज को फोड़ने लगे हैं। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों से बहुत जल्दी से आपका परिचय कराता हूं, उनका नजरिया लेते हैं। कुछ एक इन्फॉर्मेशन ऐसी भी जो इसमें आपको उन पहलुओं से अवगत कराएगी जो मामले को टोटलिटी में जानने के लिए जरूरी है। तुहिन सिन्हा प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत है। प्रवक्ता है जेडीयू के परिमल कुमार, एक बड़ा सहयोगी एनडीए में भारतीय जनता पार्टी का, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं परिमल। सरल पटेल हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ आज इस डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं। और इसके अलावा मेजर जनरल वीके दत्ता हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट, इस चर्चा में शामिल है। मेजर जनरल विशंभर दयाल भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ ट्रस्ट की बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जो ट्रस्ट है ये ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी है। तो इसके बारे में भी विशंभर दयाल सर और जनरल दत्ता हमको ये बताएंगे कि एक्चुअली किस तरीके से रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म होगा। लेकिन सबसे पहले, क्या भारत के हित में की हुई एक डील से समस्या है
या डील जिस तरीके से की गई, पहले ट्रंप आ गए, उन्होंने बताया, दोनों तरफ के मिनिस्टर सामने सामने नहीं बैठे, जो एक तरीका है कन्वेंशनल जिसमें दोनों तरफ के कंसर्न मिनिस्टर सामने सामने होते हैं, उसके बाद एक साझा बयान जारी होता है, उसके बाद जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं चाहते हैं तो उस बारे में ट्वीट करते हैं। इसका पालन नहीं हुआ, इस बात से समस्या है। एग्जैक्टली समस्या किस बात से है सरल पटेल साहब? देखिए, समस्या इस बात से है कि भारत अमेरिका की जो ट्रेड डील हुई है, इसको लेकर जो लोग जश्न मना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के और सरकार के, या तो उन्हें अर्थशास्त्र की समझ नहीं है या फिर उन्हें भारत के किसान, व्यापारी और इंडस्ट्री से कोई मतलब नहीं है। ये डील विन विन के तौर पे जनता को परोसी जा रही है, लेकिन आप सीधा ही बात समझ लीजिए कि ये विन यूएस लूज इंडिया डील है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसके 3 पहलू हैं। खुद ट्रंप ये कह रहे हैं कि भारत ने अमेरिका की प्रोडक्ट्स पर 0 टैरिफ कर दिया है, बैरियर टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर्स भी 0 कर लिए हैं। तो मतलब जो टैरिफ हम पहले 20 से 70% लगाते थे अमेरिका के गुड्स पर, उसको हमने एक झटके में खत्म कर दिया है। तो ये कंप्लीट सरेंडर है। दूसरा पॉइंट, भारत और अमेरिका आज लगभग $45 बिलियन का ट्रेड करता है। भारत इतना सामान यूएस से खरीदता है। ये डील में लिखा है, ट्रंप ने जो कहा उसके मुताबिक कि $500 बिलियन की खरीद की कमिटमेंट इंडिया ने उनको दी है। तो ये किस तरीके से इसको जायज मानेंगे, क्योंकि इंडिया का जो टोटल इंपोर्ट बिल है वो है 720 बिलियन। तो क्या भारत किसी और देश से ट्रेड ही नहीं करेगा, सब कुछ अपना सामान यूएस से लेगा? क्या इंडिया ने अपनी जो सॉवरेंटी है वो गिरवे रख दी है भारत को? तीसरा और सबसे खतरनाक पॉइंट आप समझिए कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर ये कह रहे हैं कि इस डील से भारत का एग्रीकल्चर मार्केट अमेरिकन फार्मर। आपने जो सबसे अहम मुद्दा जो आपकी निगाह में है, मेरे ख्याल से आपने प्रायोरिटी वाइज ही जिक्र किया होगा। सरल, एक बार मैं सारे मेहमानों के पास एक उनका ओपनिंग रिमार्क लेने के लिए जा रहा हूं। आपने सबसे पहले, आपकी निगाह में मुझे लगता है सबसे अहम बात रही होगी, इसीलिए आपने कहा कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। हमारा सामान वहां जाकर बिकेगा तो उस पर 18% टैरिफ लगेगा, उनका सामान हमारे यहां पर हमारे बाजारों में आएगा तो 0% पर आएगा, मतलब कोई किसी तरह की ड्यूटी लगेगी ही नहीं। और अगर ऐसा होगा तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड कहां बचेगी, और हम अपने मार्केट को एक तरीके से गिरवी दे रहे हैं क्या अमेरिका के हाथों में? इसका जवाब तुहिन सिन्हा सबसे पहले। नमस्ते दिनेश जी, सबको नमस्ते। देखिए, ये एक ऐतिहासिक क्षण है दोनों देशों के लिए। जो विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां हैं, 180 करोड़ आबादी दोनों देशों के बीच है, उन सब के लिए, इतने बड़े कंज्यूमर बेस के लिए एक बहुत अच्छा न्यूज़ है। अब जो शंकाएं विपक्ष फैला रही है, ये यही प्रमाणित करती हैं कि ये किसी भी देश में जब अच्छा अवसर आता है, सेलिब्रेट करने का अवसर आता है, तो मायूस हो जाती है, डिप्रेशन में चली जाती है। सबसे पहली बात, ट्रंप जी के, अगर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, तुहिन सर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। ये सेलिब्रेट करने वाले मौकों के बारे में ट्रंप अक्सर क्यों बताते हैं? वो ऑपरेशन सिंदूर वाला मामला हो, पहले ट्रंप आकर बताते हैं, मतलब वो बताएंगे तो हम सेलिब्रेट करेंगे, कि हमारी लीडरशिप बताएगी तो हम सेलिब्रेट करेंगे? इस बात का उत्तर आपको माननीय मंत्री जी ने दे दिया है। टैरिफ का इंपोजिशन यूएस के द्वारा। सर, सिग्नल्स में ग्लिच आ रहा है, आपके सिग्नल सही हो, आपके पास दोबारा आता हूं। तुहिन सिन्हा कह रहे हैं कि ये एक ऐसा मौका है जो एक्चुअली भारत के लिए सेलिब्रेट करने वाला मौका है, लेकिन भारत के लिए जब भी सेलिब्रेट करने वाला मौका होता है तो विपक्ष को वो रास नहीं आता है। और इधर जब मैंने ये पूछा कि ट्रंप इस बारे में देश को क्यों बताते हैं, दुनिया को क्यों बताते हैं, भारत की लीडरशिप से पहले इंफॉर्मेशन क्यों नहीं मिलती, उन्होंने कहा इस बारे में मंत्री जी ने जवाब दे दिया है। पीयूष गोयल ने इस बारे में निश्चित रूप से कहा है, उन्होंने माननीय प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहकर कुछ बातें कही हैं, लेकिन क्या उससे वो जवाब मिल जाते हैं, इन बातों के जवाब, कि एक सॉवरेन कंट्री के बारे में, उसके डिसीजंस के बारे में कोई दूसरा मुल्क उस मुल्क से जिसका ये कंसर्न है उससे पहले आकर बताएगा, तो इस बारे में क्या संदेश जाएगा, ये जरा मैं समझना चाहता हूं। जैसे ही तुहिन सिन्हा हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन घनश्याम तिवारी, भारत के लिए सेलिब्रेशंस के मौके आते हैं तो आपको हजम नहीं होता? घनश्याम तिवारी जी, आवाज आ रही है आपको? अभी आवाज आई? हाँ, प्लीज गो हेड। नमस्कार आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। 3 बातें अहम हैं।
इस कहानी की शुरुआत होती है डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट से, जो ऑपरेशन सिंदूर में सारा देश प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा था, समूची विपक्षी पार्टी खड़ी थी। तो डोनाल्ड ट्रंप एक ट्वीट डालते हैं जिसमें कहते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम उन्होंने करा दिया है, और उसके बाद उस ट्वीट के बाद से दुनिया भर में घूम घूम के उस बात का ढिंडोरा पीटते हैं, अपने लिए नोबेल प्राइज मांगते हैं। और उस ट्वीट में वो कहते हैं कि ट्रेड की धमकी या लालच की बुनियाद पर ये युद्ध विराम हुआ है। कहानी वहां से शुरू होती है। उसके बाद से ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के सुपर राष्ट्रपति हैं। भारत जो भी करना चाहता है वो डोनाल्ड ट्रंप पहले अनाउंस करते हैं, पीयूष गोयल या प्रधानमंत्री जी तो दिखाई नहीं देते, बाकी लोग बाद में अनाउंस करते हैं। पहली बात वहां पे। दूसरी बात कि भारत और अमेरिका के बीच में जो समझौता है, अगर समझौता है तो उसके क्या हिस्से होने चाहिए, आपके जो दर्शक देख रहे हैं, उसका एक हिस्सा होना चाहिए कि लाखों भारतीय जो अमेरिका में पढ़ रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, उनको वीजा से लेकर आइस तक तरह तरह से परेशान किया जा रहा है, वो हिस्सा इसका कहाँ है। दूसरी क्या बात होनी चाहिए, भारत का जो कृषि क्षेत्र है बेहद कमजोर और छोटे किसानों के कंधों पर चल रहा है, जिसको लगातार प्रताड़ित मोदी सरकार करती रही है, जिनके जमीन लेना चाहती है। जब उनके ऊपर कोई संशय आता है तो पीयूष गोयल जी जो ट्रेड मिनिस्टर हैं, सेल्समैन नहीं है, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले 5 मिनट तो बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है, और 140 करोड़ लोग मोदी जी को प्रणाम कर रहे हैं। घनश्याम सर, आपको बीच में रोक रहा हूं सिर्फ एक बात जानने के लिए कि क्या देश के निर्यातकों पर 50% का टैरिफ लगता रहता तो वो ठीक था क्या? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अपनी ताकत के हिसाब से भारत को आजमा रहा है। प्रधानमंत्री जी के पीछे पूरा देश 140 करोड़ लोग खड़े हैं। जहां तक विदेश नीति की बात है, हमारी भी ताकत है। हमने क्या जवाब दिया? हमने ऑपरेशन सिंदूर के उस लगातार जो उन्होंने सैकड़ों बार ढिंडोरा पीटा, क्या जवाब दिया? जब 50% टैरिफ लगाया, हमने क्या जवाब दिया? जब हमारे लाखों लोगों को वहां परेशान मैं एक दूसरा पर्सपेक्टिव आपके सामने रख रहा हूं, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन क्या ये पर्सपेक्टिव भी आप सब्सक्राइब करेंगे? घनश्याम सर, आपका सवाल अच्छा है, लेकिन जब आप उसे चर्चा में लाइएगा, जब आप उसे चर्चा में लाइएगा तो आप जो डील सामने रखा जा रहा है, जो अभी अधूरी बात सामने आई है, उसके कुछ पहलुओं पर ध्यान दीजिएगा। जैसे कि भारत और यूएस के बीच में जो एनर्जी, यूएस से भारत में एनर्जी इंपोर्ट, तो क्या आप घनश्याम सर प्लीज माफ कीजिएगा, आप लंबा कुछ बोलना चाहते हैं, इसको आप दिमाग में रखिए, मैं आपके पास आता हूं। लेकिन आपने पहली जो टिप्पणी की है महत्वपूर्ण है। ये सवाल मैं पूछ चुका था तुहिन सिन्हा साहब से, आपका नजरिया जानने के लिए मैं आपके पास गया था, लेकिन आपने उस बात को दोहराया, मतलब आपकी निगाह में वो अंडरलाइन करने वाली बात है। इसलिए सवाल का जवाब देने के लिए परिमल कुमार जी के पास जा रहा हूं, जेडीयू पार्टनर एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के। आपसे मैं परिमल साहब जानना चाहता हूं, भारत के संदर्भ में किसी डील का अनाउंसमेंट भारत की लीडरशिप से पहले डोनाल्ड ट्रंप क्यों करेंगे, और करेंगे तो इसका संदेश क्या जाएगा? देखिए गौतम जी, भारत सोवरेन कंट्री है और हम जो भी निर्णय लेते हैं, जो एग्रीमेंट होते हैं वो एग्जीक्यूटिव लेवल पर होते हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन संसद के कॉन्फ्रेंस के आधार पर होते हैं। अभी तो अनाउंसमेंट हुए हैं और इसके वेलकम किए जाने चाहिए निश्चित रूप से, उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। और भारत की जो इकोनॉमी है, थर्ड जो लार्जेस्ट इकोनॉमी हम लोग बोल रहे हैं, तो भारत ने उस अवस्था को प्राप्त कर चुका। और समझिए आप कि हमेशा हमारे मंत्री ने स्पष्ट किया कि जो समस्या थी, हम लोगों ने भी जब पढ़ा तो ऐसा फील हुआ कि किसानों के हित पर जो मछुआरे की हित क्या होगा, तो सरकार तो मुझको उसी तरीके से जवाब दे दीजिए। डोनाल्ड ट्रंप का पहले आकर इसको लेकर बातें बताना, दुनिया को इन्फॉर्म करना, क्या ये हमारे हितों के अगेंस्ट, एक सॉवरेन कंट्री के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, उसके इम्प्लीमेंटेशन के बोर्ड क्या होंगे, इट विल अफेक्ट इंडिया, राइट? वो क्या करते हैं, दूसरे राष्ट्र के राष्ट्रपति क्या करते हैं, हमको सबसे पहले वेलकम करना चाहिए कि यदि यह दोनों राष्ट्रों के हितों की बात है और भारत के अर्थव्यवस्था को और मजबूती इससे आएगी, और ऐसे भी इंटरनेशनल पॉजिटिव माना जाता है जहां तक। लेकिन साथ ही साथ कैटेगरिकल भी होना चाहिए। भारतीय लोग ये भी पूछ रहे हैं सर, माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रहा हूं, आप कह रहे हैं कि किस तरीके से हो रहा है उसको देखना पड़ेगा, लेकिन मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं। एक तो भारत के लोग ये पूछ रहे हैं कि जब रूस से सस्ता तेल आ रहा था तो इस सस्ते तेल के आयात का कितना फायदा भारतीय जनमानस को मिला, मतलब वो जा रहे थे अपनी टंकी अगर फुल करा रहे थे, 1-2 लीटर ले रहे थे, तो उनको कितना फायदा हो जा रहा था इसमें। उनको नहीं लगा कि ये सस्ता तेल लेने से एक तो रूस से कोई फायदा हुआ, दूसरा आपका इतना पुराना ऑल वेदर फ्रेंड जो है उसको आपने आज आखिरकार ये कहा कि हम आपसे तेल नहीं लेंगे, हम वेनेजुएला अमेरिका से तेल लेंगे। क्या ये भारत की डिप्लोमेसी के हित में है सर, लॉन्ग टर्म हित में है? देखिए गौतम जी, आप ये समझे कि कुछ दिन पहले हम लोगों ने ईयू के साथ भी एग्रीमेंट किया, तो किसी राष्ट्र के साथ एग्रीमेंट का मतलब यह नहीं है कि हम अपने पुराने पार्टनर को पूर्ण रूप से छोड़ रहे हैं।
यह तो हमारे विवेक और हमारे कौशल पर डिपेंड करता है कि किस तरह हम बैलेंस मेंटेन करें, और भारत तो इसके लिए जाना ही जाता है, तो इसकी चिंता नहीं करें, बेहतर होगा। यही सवाल मैं तोहिन सर के पास भी लेके जाता हूं आपसे। आपने जवाब दिया, आपने कहा कि ऐसा है कि कोई डील कर लेने से भारत अपने हितों के साथ समझौता कर लेता है, ऐसा नहीं है। लेकिन कागज में जहां पर कुछ शर्तें और नियम लिखे हुए हैं, जब आप उसमें हस्ताक्षर करेंगे तो जाहिर है उन चीजों के लिए आप हां बोलेंगे, और हां बोलने से बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डायनेमिक्स प्रभावित होते हैं। तोहिन साहब, रशिया के साथ हमारे संबंधों में क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? अगर नहीं पड़ेगा तो इतने दिनों तक हमने उससे तेल क्यों लिया? दूसरे, इतने दिनों तक तेल लेने का भारत के जनमानस को क्या फायदा मिला सर? देखिए, मैं 2-3 बातें जो भी सवाल उठ रहे थे स्पष्ट कर दूं, सारे सबके उत्तर दे दूं। सबसे पहला, ये जो अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़िए ट्रंप जी के पोस्ट को, उन्होंने कहा है इंडिया विल वर्क टूवर्ड्स 0% टैरिफ। ये कहीं नहीं कहा है कि वो इमीडिएट लागू होता है। नेट जीरो मिशन पर भी काम कर रहे हैं जिसका टारगेट 2070 है, इसलिए दूर के भविष्य की बात अभी ना करें। इस वक्त जो आप लोग फैला रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी फैला रही है, जो कांग्रेस पार्टी बात फैला रही है 0% का, वो इस वक्त नहीं है। दूसरी बात, जहां तक ऑयल परचेज का सवाल है, इसमें भी भारत ने अपना रुख हमेशा स्पष्ट रखा है कि भारत की ऑयल कंपनीज मार्केट प्राइसेस को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए अपनी पॉलिसीज फॉर्मुलेट करेगी, और वो पॉलिसीज जो है कभी परमानेंट नहीं होती है, वो उस वक्त जो बेस्ट डील मिलता है उस पर आधारित होती है। और आज भी हम वही दोहराएंगे कि भारत की ऑयल कंपनीज अपने हितों की रक्षा करेगी। जहां तक रशिया से हमारे रिश्ते का सवाल है, प्रेसिडेंट पुतिन ने भी कहा है कि अगर भारत को अपने हितों की रक्षा के लिए कोई ऐसा निर्णय लेना पड़े जो फिलहाल जो मौजूदा परिस्थिति में रशिया के पक्ष में नहीं हो, तो रशिया में इतनी मैच्योरिटी है कि रशिया इस बात को समझेगी। लेकिन अभी भी हम जो कहते हैं स्पेकुलेशन के दायरे में बात कर रहे हैं। दोनों जो जॉइंट स्टेटमेंट आने वाला है, मुझे लगता है कि उसकी प्रतीक्षा होनी चाहिए। अन्य बातों को मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है। फार्म सेक्टर को लेकर एक और अफवाह फैलाई जा रही थी कि हमने फार्मर्स के हितों को त्यागा है, वहां पर भी स्पष्ट रूप से हमने कहा है कि फार्म सेक्टर के हितों की रक्षा एकमात्र। तो आपने दो महत्वपूर्ण पॉइंटर्स कहे सर, ये पॉइंटर्स खो ना जाए, इन पर जवाब लूंगा। क्या ये चीजें एयर क्लियर करने वाले आपकी तरफ से पॉइंटर्स हैं? एक, आपने कहा कि इंडिया विल वर्क टुवर्ड्स, मतलब भारत इस दिशा में काम करेगा कि अमेरिका से आने वाले जो उत्पाद हैं उनमें 0 टैरिफ होगा। क्या ये खुद का पोस्ट देख लीजिए ना। नहीं, तो क्या ये मतलब आप क्या कह रहे हैं? इसमें अगर कोई टाइम लिमिट नहीं है तो ये 15 दिन भी हो सकता है, 1 महीने भी हो सकता है, 2 महीने भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकते हैं, 3 साल भी हो सकते हैं, इसमें समय। तो क्या इसको ऐसा कहा जाए कि भारत ने अमेरिका को एक तरीके से झुका दिया, लेकिन जैसे वो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं जिनमें कंडीशन सप्लाई वाला एस्ट्रिक लगा होता है, क्या उस एस्ट्रिक के साथ इस पूरे मामले को समझना पड़ेगा? भारत ने अमेरिका को झुका दिया लेकिन नियम और शर्तें लागू, क्या इसको ऐसे देखना पड़ेगा? सिन्हा साहब, आपके पास लौटता हूं, लेकिन उससे पहले भारत अमेरिका ट्रेड डील में क्या है, इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, वो जरा देखिए। और इसीलिए हम यहां पर कह रहे हैं कि झुका अमेरिका, लेकिन क्या ये कंडीशन सप्लाई के साथ है? टैरिफ में भारी कटौती है। अमेरिका ने टैरिफ 50% से घटाकर 18% किया। आप जानते हैं 25% पहले था। अगस्त 2025 में ये प्यूनिटिव टैक्स लगाया गया था 25% का, कि आप रशिया से तेल ले रहे हैं, 25% का और टैक्स लगेगा। ये इस तरीके से टैरिफ पहुंच गया था 50% तक। अब ये 25 प्यूनिटिव वाला हटा और फर्दर कम किया गया, तो ये आ गया 18% तक। अब अमेरिका में भारत के सामान पहले के मुकाबले जाहिर है इससे सस्ते हो जाएंगे और भारतीय निर्यातकों को इससे बड़ा बल मिलेगा। और यह भी आपको बताता चलूं कि भारतीय बाजारों ने आज इसका स्वागत किया है, और भारत का रुपया भी डॉलर के मुकाबले जैसे गिरता हुआ हम देख रहे थे, उसमें मजबूती आई है। तो क्या एक तरीके से ये वो बड़े संकेतक हैं जो बता रहे हैं कि ये डील भारत के हित में? आप देखिए जरा, ट्रंप का दावा भारत रूस से तेल खरीद बंद करने या बहुत कम करने पर सहमत हो गया है, मतलब ये नेग्लिजिबल होगा या फिर एकदम बंद होगा। ट्रंप का यह भी दावा है कि भारत अब अमेरिका और वेनेजुएला देशों से तेल और गैस खरीदेगा, वहां से अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करेगा। अब जरा इसमें यह भी देखिए, अगले कुछ सालों में $500 अरब का सामान खरीदने का वादा है। अगले कुछ सालों में $500 अरब का सामान खरीदने का वादा। यह जो कहा जा रहा है, विपक्ष की तरफ से यह कहा जा रहा है कि क्या पूरा का पूरा ज्यादातर आयात अब हम अमेरिका से ही करने वाले हैं क्या? और क्या यह बड़े ट्रेड डेफिसिट को जन्म देने वाला है अमेरिका और भारत के बीच में होने वाले ट्रेड को के संदर्भ में? ऊर्जा, डिफेंस, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी अमेरिका से खरीदेगा भारत। ये महत्वपूर्ण वो सेक्टर्स हैं जिनमें खासतौर से डील बड़ी निर्णायक होगी। अमेरिकी सामान पर भारत 0 ड्यूटी लगाने की तरफ काम करेगा। ये तोहिन सिन्हा साहब कह रहे हैं कि ये बात भी समझिए कि तुरंत नहीं होने वाला है, ये बहुत देर बाद होने वाला है। और इस तरीके से हम, ऐसा नहीं है कि अपने बाजार में
हमारे जो दुकानदार हैं, हमारे जो यहाँ पर बाजार के लोग हैं, उनके हितों को ध्यान में नहीं रख रहे हैं। हम इसको कॉम्पिटिटिव बनाए रखने की तरफ काम करेंगे। अमेरिकी सामान पर भारत जीरो ड्यूटी लगाएगा, ये एक महत्वपूर्ण विषय है जिसको लेकर तुहिन सिन्हा की बात अभी आपने सुनी। अब जरा ये देखिए विपक्ष की नाराजगी क्यों है, कौन से वो मुख्य बिंदु हैं जिसको लेकर विपक्ष नाराज है। विपक्ष कह रहा है कि ट्रंप के दबाव में संप्रभुता का सरेंडर क्यों किया जा रहा है। बार बार ट्रंप आकर भारत के लीडरशिप से पहले दुनिया को और देश को एक तरीके से जानकारी क्यों दे रहे हैं कि कौन सी डील की गई है, क्या यह भारत के हित में है। रूसी तेल पर पाबंदी की गुप्त शर्त मानकर रूस जैसे पुराने दोस्त को धोखा देने जैसा काम क्यों किया जा रहा है, यह भी पूछा जा रहा है विपक्ष की तरफ से। यह भी कहा जा रहा है कि भारत अमेरिका से अगर 500 अरब डॉलर का सामान लेगा तो मेक इन इंडिया वाला विजन जो है उसका क्या होने वाला है। अगर आप एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि आप ज्यादातर स्वदेशी उत्पादों की तरफ ध्यान दें, अब अगर भारत का बाजार वहां से आने वाले जीरो टैरिफ वाले सामानों से पट जाएगा तो आदमी के पास क्या चारा रह जाएगा। अगर एक अच्छी गुणवत्ता वाला, कम लागत वाला, कम कीमत वाला सामान उसके सामने रखा हुआ होगा तो वो क्या करेगा और खुद को कितना समझाएगा। खेती और डेयरी सेक्टर को खोलने से भारतीय किसानों की कमाई तबाह हो जाएगी। यह भी कहा जा रहा है कि ये जो भारत की रीढ़ है, भारत का कृषि क्षेत्र और भारत का डेयरी क्षेत्र, इसकी सुरक्षा और संरक्षा को ध्यान में रखा जा रहा है। क्या डील पर पारदर्शिता की कमी रखी गई है। भारत सरकार के बजाय अमेरिका से जानकारी हमेशा मिलती है, ऑपरेशन सिंदूर का मामला रहा हो या ये वाला मामला, इसको लेकर। और इसी में एक बात कही गई कि ये जो भारत की डिप्लोमेसी है क्या वो हग्लोमेसी में बदलती जा रही है, हग झप्पी वाली डिप्लोमेसी में बदलती जा रही। और अगर ऐसा है तो ये भारत के हित में नहीं है। अब जरा देखिए भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर ये बड़ी खबर है। अमेरिका के कृषि मंत्री का दावा है अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए भारतीय बाजार खुला हुआ है। पहले कृषि और डेयरी प्रोडक्ट को लेकर डील अटकने की बात कही जा रही थी। ये मामला बेहद संवेदनशील था और यह समझा जा रहा था कि एक तरफा है क्या ये, लेकिन अमेरिका ने अब यह कहा है कि हमारे बाजार भी जो हैं भारत के कृषि उत्पादों के लिए खुले हुए हैं। अब सवाल यह भी है कि 40 से 42 बिलियन डॉलर जहां पर कृषि क्षेत्र को एक साल में सब्सिडी के लिए दे दिए जाते हैं, उस अमेरिका से हमारा कृषि सेक्टर जो है, एग्रीकल्चरल सेक्टर, क्या वो कंपटीशन के तहत मुकाबला कर पाएगा? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आगे मैं मेहमानों के पास लेकर जाऊंगा, लेकिन पहले मैं जनरल विशंबर दयाल आपके पास आ रहा हूं। ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी ट्रस्ट, ये बहुत फैंसी है या वाकई लेटर एंड स्पिरिट में भारत और अमेरिका के संबंधों के लिए ऐसा ही है? थैंक यू दिनेश, आपने बहुत दिन बाद बुलाया। जब मैं लास्ट टाइम यहाँ आया था तो मैंने कहा था देखिए ये ट्रम्प थिएट्रिक्स है, इसमें ट्रॉमा है, टर्बुलेंस जो है वो सिर्फ विजिबल है, सिमेटिक्स है। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूँगा कि देखिए जितनी भी ट्रेड डील्स होती हैं दो कंपनीज के बीच में, दो ट्रेडर्स के बीच में, वो लॉन्ग टर्म होती हैं और जब तक इनका इम्पैक्ट आता है, जब तक ट्रंप कुछ और अच्छा कर देंगे। तो इंडिया और अमेरिका के रिलेशन ये कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। इंडिया और अमेरिका के रिलेशन किसी प्रेसिडेंट के मोहताज नहीं है और किसी प्राइम मिनिस्टर के मोहताज नहीं है। पिछले 25 साल से दोनों देशों ने इतनी गहराई से काम किया है और इतने एक दूसरे पे डिपेंडेंट है स्ट्रैटेजिकली और कुछ इंटरनेशनल इश्यूज पे, और एग्रीमेंट्स इस दौरान भी होती रही हैं। तो ये एक, मैं पहले दिन से कह रहा था, ये एक टेम्पररी सेटबैक है, बहुत जल्दी इसका रेजोल्यूशन होएगा। और कितना बढ़िया रेजोल्यूशन, इससे प्रेशर आया किस पे? ट्रंप चाहते थे, ट्रंप का सिंपल एम है कि किसी तरह से दुनिया की एनर्जी जो रूट्स हैं, जो एनर्जी जो पावर है जिससे दुनिया चलती है, उस पे उसका कंट्रोल हो। धीरे धीरे अगर आप रशिया और ईरान को निकाल देंगे तो बाकी जितने ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वो वैसे ही ट्रंप के कंट्रोल में है। और वेनेजुला और तो बिल्कुल कंट्रोल में आ गया। तो रशिया को वीड आउट करना चाहते थे, वो उन्होंने कर दिया है। हालांकि लॉन्ग टर्म में भी इसका भारत पर असर नहीं पड़ेगा, वो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं। दूसरी बात, भारत को भी फायदा मिला। ईयू जो है, मुझे नहीं लगता और 2 साल लगा देता, तो उस पर भी प्रेशर पड़ा। तो ये विन विन सिचुएशन है। इसकी जो फाइनलिटीज हैं वो शायद सामने आएंगी। जहां तक रिलेशनशिप की बात है, नहीं, मैं तो आपके पास, आप टेक्नोलॉजिकली, आज आप टेक्नोलॉजिकली रियली आप टेक्नोलॉजी, बिकॉज आपने उनसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के वेपन सिस्टम्स लिए हैं, उनकी अभी तक पूरे वेपन सिस्टम्स आए भी नहीं हैं, उनकी मेंटेनेंस है, उनके लंबे तौर तक इस्तेमाल है। तो वो टेक्नोलॉजी जो है वो आप लेंगे तो, और इंडिया से भी कुछ टेक्नोलॉजी शायद जाएंगी। तो टेक्नोलॉजी को मत देखिए, सिर्फ ये देखिए कि जो पॉलिटिकली, जो स्ट्रैटेजिकली और दुनिया में जो हो रहा है उसमें भारत को अमेरिका की वो है नीड और अमेरिका को
और अमेरिका को बाहर की। लेकिन आज अब रशिया कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि रशिया के हालात ऐसे हैं। आज रशिया के हालात ऐसे हैं, जो मिल रहा है ठीक है, क्योंकि वो आइसोलेट होता जा रहा है। सीधा सीधा लेकिन एक टाइम आएगा जब रशियंस बोलेंगे, Su-57 को लेकर हम जिस तरफ बढ़ रहे थे, Su-57 के मामले में आज नहीं बोलेगा रशिया, एक दिन रशियंस बोलेंगे। रशिया जो है वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, आपके साथ खड़ा रहा है। अगर आप कोई भी आज वीकनेस जब दिखा रहे हो उनकी पब्लिक को, आज नहीं बोलेंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूं, एक तरफ अमेरिकी सदा सहता है और दूसरी तरफ रशिया की टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप है। जनरल दत्ता, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, वो रशिया जो ये कहता है मैं आपको Su-57 दूंगा और सोर्स कोड के साथ दूंगा, क्या कोई भी मुल्क उस दोस्ती का मुकाबला कर सकता है? और जब ये डील हो रही है तो क्या रशिया इससे कहीं आहत होगा, या रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ता? उसको मालूम है कि ट्रंप इस समय जो कर रहे हैं उसमें कुछ एक चीजें की जानी फॉर द टाइम बीइंग जरूरी है। बिल्कुल दिनेश, देखिए ऐसा भारत और रूस का जो रिश्ता है, या उससे पहले सोवियत यूनियन के साथ था, लॉन्ग टर्म टाइम टेस्टेड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है हमारी। ये लगातार उसकी जो शक्ति है बढ़ती चली जा रही है और आपसी कॉपरेशन बढ़ता चला जा रहा है। अभी मैं सिर्फ ध्यान और आपको बताना चाहूँगा, पीछे कौन यहाँ पे आए थे? पुतिन आए ना भारत के अंदर, कितनी डील हुई, डिफेंस की डील हुई, कोई हमने बताया उस डिफेंस डील के अंदर क्या हुआ? अभी तक उसका कोई एक्सपोजे नहीं हुआ, कोई उसकी डिटेल जानकारी नहीं दी। लेकिन हम सबको पता है कि भारत और रूस की बीच में जो भी डील हुई है बहुत तगड़ी डील हुई होगी। अगर आज के दिन में रूस Su-57 भारत के अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ आपके नासिक के अंदर बनाने को तैयार है, उसका बहुत बड़ा मायना है। और जहाँ तक ट्रंप का सवाल है, ट्रंप को दुनिया के अंदर आइसोलेशन का सामना करना पड़ रहा था, पूरी दुनिया भारत की तरफ झुकाव आ रहा था, पूरी दुनिया भारत को, ट्रंप को आइसोलेशन के लिए सेवियर के तौर पर भारत आ गया क्या सामने? देखिए ट्रंप जो है EU के अंदर, नेटो के अंदर, यूरोप के साथ में और अलग अलग मुल्कों में उसको आइसोलेशन का सामना करना पड़ रहा था। नहीं तो वही मैं कह रहा हूं, मैं विशंबर दयाल सर कह रहे हैं ये विन विन सिचुएशन है। क्या ये विन विन सिचुएशन है, या विन स्लाइटली विन सिचुएशन है, या विन लूज सिचुएशन है? क्या है, मैं इसको समझूंगा, लेकिन उससे पहले जरा देख लीजिए ये उपलब्धि क्या। सर आ रहा हूं आपके पास, जनरल विशंबर दयाल आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले डील पर भारत सरकार का रुख क्या है, जरा वो भी देखिए। इस डील को लेकर भारत सरकार का रुख क्या है? टैरिफ को लेकर चीन और पाकिस्तान पर बढ़त, आप जानते हैं 30% से ज्यादा ये चाइना के साथ हम टैरिफ लगाते हैं। और उस हिसाब से अगर आप देखें तो अमेरिका की तरफ ये बताता है कि हमारे लिए प्रायोरिटीज में कौन कहां कैसे है। अमेरिकी बाजार में अब भारतीय सामान दूसरों के मुकाबले सस्ते बिकेंगे। ये कंपटीशन मतलब वहां जहां जिन मुख्य देशों से अमेरिका में सामान आता है उसके मुकाबले भारत का ये जो टैरिफ है 18% का, ये बहुत कम होने वाला है। पाकिस्तान तक का 19% है, मतलब उससे भी 1% हम कम में है। मतलब हमारा जो वहां पर उत्पाद होगा अमेरिकी बाजार में वो ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगा। और अगर ऐसा होगा तो क्या भारत के सामान का डंका अमेरिकी बाजारों में बढ़ने वाला है? 50% का टैरिफ 18% होना भारत की कूटनीतिक जीत है, जीत के तौर पर देखा जाना चाहिए। क्या डील ये छोटे उद्योगों के लिए नए दरवाजे खोलेगी? ये भारत सरकार कह रही है। भारत सरकार ने जो पॉइंटर्स, इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स गिनाए हैं उनमें से कुछ आपके सामने रख रहा हूं। अमेरिका से भारत में अत्याधुनिक तकनीक आएगी और यह भारत के लिए ओवरऑल एक बहुत अच्छा साइन होगा। ऊर्जा सुरक्षा और ग्लोबल पीस के लिए यह डील जरूरी थी। एनर्जी सिक्योरिटी आज के दौर में हर किसी के लिए जरूरी है और ग्लोबल पीस में भी भारत अपनी भूमिका निभाना चाहता है। ऐसे में यह डील जरूरी है। अब जरा एक बार फिर से मैं सरल साहब आपके पास आ रहा हूं। ये इनमें से कुछ एक चीजें आपको मुतमईन करती हैं, आश्वस्त करती हैं कि हाँ ये बात तो ठीक है, ये तो भारत के हित में है। दिनेश गौतम जी, मैं आपकी बात का जवाब दूं उससे पहले जो तुहिन सिन्हा साहब कह रहे थे कि देखिए जी, पहले तो ना 50% टैरिफ लग रहा था, अब 18% लग रहा है। तो आपको पता होगा दिनेश जी, जब आप स्कूल में होते होंगे, आपके क्लासरूम में कोई एक बुली रहा होगा जो दूसरे बच्चों का नाश्ता छीनता होगा। तो पहले तो वो नाश्ते से 5 रोटी छीन रहा था, अब वो बस 2 रोटी छीन रहा है। तो मतलब वो बुली नहीं कर रहा है। क्या ये किस बात का लॉजिक है, किस तरह का लॉजिक दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी पर? मुझे इस बात पे हंसी आती है, नंबर 1। नंबर 2, ये बार बार कह रहे हैं कि डिटेल नहीं है, डिटेल का वेट करिए। तो अगर डिटेल नहीं है तो पहले
किसी भी डिप्लोमेटिक समझौता होता है तो उसमें पहले जॉइंट स्टेटमेंट ड्राफ्ट होता है। तो किस बात को लेकर पहले जॉइंट स्टेटमेंट ड्राफ्ट नहीं किया गया? और अगर डिटेल ही नहीं है तो आज एनडीए के सांसद माला क्यों पहना रहे थे प्रधानमंत्री जी को? वो 2-3 दिन रुक जाते, वो माला फ्रिज में रखे रहते, फिर वो माला पहना देते। और तीसरी बात, किसी भी दो मुल्क के बीच में जब ट्रेड डील होती है तो वो पार्टनरशिप से होती है, प्रेशर से नहीं होती है। नहीं सरल साहब, एक बात बताइए, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा, आपने ये 5 रोटी वाला उदाहरण भी बहुत अच्छा दिया, लेकिन मुझे एक बात बताइए, जिन भारतीय निर्यातकों को 50% टैरिफ का सामना करना पड़ रहा था, क्या आप चाहते हैं कि वो 50% के साथ ही कंटिन्यू करते? क्या उनके लिए 18% वाली स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है सर? मैं तो ये चाहता हूं कि इनकी एक भी रोटी ना छीने। देश को इस डायरेक्शन में काम करना चाहिए। एक और बात आपसे जानना जो वो कह रहे थे, आपने भारतीय बाजार, जिस दिन बजट पेश किया गया सर, भारतीय बाजार में सिर्फ एक लास्ट पॉइंट 30 सेकंड, ओके सर, राइट? तो भारत की आप हाँ, गो हेड सर, प्लीज सर। तो आप ये समझिए कि जब इक्वालिटी से ट्रेड डील होती है तो किसी भी दो देशों की ट्रेड डील में ये नहीं लिखा जाता कि आप तीसरे देश से सामान नहीं लेंगे। तो इसमें क्यों ये लिखा गया कि आप रशियन ऑयल नहीं लेंगे? ये किस तरह से डिक्टेट करता है, राइट? और भारत की हिस्ट्री ये रही है कि कोल्ड वॉर में भी हमने दोनों महासत्ता के आंखों में आंखें डाल। सर टाइम बहुत ज्यादा नहीं बचा है, आपके ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, इनका जवाब फौरन ले लेता हूं। तौहीन सिन्हा साहब, तो अब रशिया के साथ हमको क्या करना है ये भी अमेरिका बताएगा? देखिए दिनेश जी, एक बार फिर कांग्रेस की बातों में यही झलक रहा है कि वास्तविकता से कोसों दूर है। सबसे पहले ये बार बार जो सवाल उठता है ना कि इस तरह से ट्रंप ने घोषणा क्यों नहीं की। अरे पिछले 1.5 वर्षों में आप ट्रंप जी का बिहेवियर देख लीजिए, अगर उनका एक स्टाइल है और विश्व जो है, विश्व देखिए, या तो हम एंगेज करें यूएस के साथ, या हम कह दें कि हम अलग अलग पड़ गए हैं, हम एंगेज नहीं करना है। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जब दो देशों के बीच में डील होती है, अमेरिका तीसरे देश के बारे में डिक्टेट कैसे कर सकता है? रशिया के संदर्भ में क्या करना है ये हमको क्यों बताया जाएगा? उस डील में इसका जिक्र क्यों है सर? देखिए, रशिया के साथ क्या करना है वो हम तय करेंगे। रशिया हमारा सबसे पुराना पार्टनर है, सबसे टेस्टेड पार्टनर है, और रशिया के साथ हमारे संबंधों में कोई असर नहीं पड़ेगा। बार बार हम स्पष्ट कर चुके हैं कि ये भारत की ऑयल कंपनीज तय करेंगी कि भारत की ऑयल कंपनीज को कहां से खरीदना है। ये सारी बातें स्पष्ट हो गई है। लेकिन जो ट्रंप जी का स्वभाव है, जिस तरह से वो कम्युनिकेट करते हैं, वो तो आप सबने 1.5 वर्षों में देखा है। अगर भारत के पास ये विकल्प है कि या तो हम एंगेज करें और या नहीं करें, कांग्रेस पार्टी विड्रॉल में यकीन करती है। कांग्रेस पार्टी एस्केपिस्ट है। घनश्याम तिवारी जी से आखिरी चीज से घनश्याम तिवारी जी, दिखाया है आपके अंदेशों और सवालों का जवाब मिलता है या सब कुछ अनुत्तरित ही है? अभी तक ये कहानी यहीं पे सीमित है कि ये ट्रंप की बहुत बड़ी जीत है। उसमें भारत को भी जीत मिली है या भारत को कितना पीछे हटना पड़ा है, ये जब डील के डिटेल्स आएंगे तो सामने आएगा। लेकिन दुनिया की नज़र में ट्रंप की बहुत बड़ी जीत है कि ट्रंप ही सारा अनाउंस कर रहा है, ट्रंप ही भारत के कृषि क्षेत्र को खोल रहा है, ट्रंप ही कह रहा है कि $500 बिलियन का मार्केट भारत ट्रंप को देगा या अमेरिका को देगा। तो ट्रंप की जीत दिखाई देती है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, वो भी आप लोगों को बता दूं क्योंकि टाइम एकदम समाप्त हो चला है। भारत अमेरिका डील पर रूस का बयान क्या आया है, जरा दिखाइए, बहुत जल्दी से फ्लैश कीजिए। रूसी तेल पर दिल्ली ने अभी कोई पुष्टि नहीं की है, ये भी देख लीजिए आप। दिल्ली के साथ द्विपक्षीय संबंध और मजबूत करेंगे, ये कहा गया। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का बयान आया है। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद आपके अपने ओपिनियंस के साथ मुझे आज की शाम इस डिबेट शो में अड़ी में ज्वाइन करने के लिए।